हेलो एवरीवन, चाहत है आपकी आप भी इंग्लिश बोले। हियर आई एम योर इंग्लिश बडी ओली। वेलकम टू आउट लाउड इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है सारा नाम की लड़की की स्टोरी। इसमें है कुछ फ्रेजल वर्ब्स, हम उनकी मीनिंग भी देखेंगे, स्टोरी को समझेंगे। जब भी हम स्टोरी के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसे याद रखना आसान होता है कॉन्टेक्स्ट की वजह से। आप चाहें तो स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एक एक पैराग्राफ करके इसे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो ये है हमारी स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हमने फ्रेजल वर्ब्स को देखिए अंडरलाइन कर रखा है। चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। तो येस्टरडे आई वोक अप लेट बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। तो वोकअप का मतलब, वोकअप जो है वेकअप का सेकेंड फॉर्म है। वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, नींद से उठना, ठीक। तो येस्टरडे कल आई वोक अप लेट, मैं लेट उठी। क्यों? बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। अलार्म डिडंट गो ऑफ का मतलब होता है अलार्म बजा नहीं। अलार्म डिडंट गो ऑफ का मतलब होता है अलार्म नहीं बजा। येस्टरडे आई वोक अप लेट बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। आगे है आई क्विकली गॉट अप, ब्रश्ड माई टीथ एंड पुट ऑन माई क्लोथ्स। इसमें हम दो फ्रेजल वर्ब्स देख पा रहे हैं, एक है गॉट अप, दूसरा है पुट ऑन। एक एक करके देखते हैं। आई क्विकली, क्विकली का मतलब फटाफट से। तो आई क्विकली गॉट अप यहाँ पे क्या हो जाएगा? उठना, बिस्तर से आप उठ गए। तो आई क्विकली गॉट अप, ब्रश्ड माई टीथ मतलब मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। एंड पुट ऑन माई क्लोथ्स, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। कपड़े पहनने के लिए भी हम पुट ऑन यूज़ करते हैं। रिंग्स वगैरह हम पहनते हैं, किसी भी तरह का ऑर्नामेंट्स, उसके लिए भी हम पुट ऑन यूज़ करते हैं। पुट ऑन का मतलब होगा पहनना। तो पुट ऑन माई क्लोथ्स यानी मैंने कपड़े पहने। क्या हो गया पूरा? आई क्विकली गॉट अप, मैं फटाफट से उठी। ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किए। एंड पुट ऑन माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने, ठीक। आगे है व्हेन आई वेंट टू द किचन, यानी जब मैं किचन में गई। वेंट क्या हो गया? गो का सेकेंड फॉर्म हो गया। व्हेन आई वेंट टू द किचन, जब मैं किचन में गई। आई रियलाइज, मुझे पता चला, मुझे रियलाइज़ हुआ। आई हैड रन आउट ऑफ मिल्क। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, या कोई चीज़ अगर बची नहीं है। और जैसे दूध था कल पर अब दूध और बचा नहीं है, या दूध ख़त्म हो गया है, तो इसे कहेंगे रन आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। क्या है पूरा सेंटेंस? व्हेन आई वेंट टू द किचन, जब मैं किचन में गई। आई रियलाइज, मैंने रियलाइज़ किया। आई हैड रन आउट ऑफ मिल्क, कि दूध जो है वो ख़त्म हो चुका है या दूध अब बचा नहीं है। तो हमारे पहला पैराग्राफ में क्या था? वेकअप, वेकअप मतलब नींद से जागना। गेटअप, गेटअप मतलब उठ जाना। पुट ऑन मतलब पहनना। और रन आउट ऑफ मतलब कोई चीज़ का ख़त्म हो जाना, या हम बोलना चाहें कि कोई चीज़ अब बची नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रन आउट ऑफ, ठीक। चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड पैराग्राफ। आगे क्या है? सो आई डिसाइडेड टू पिक अप सम मिल्क ऑन माई वे टू वर्क। यहाँ पर है हमारे पास पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट समथिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी ऑफिस से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आने हैं, वो अभी तक आए नहीं। आपने कॉल लगाया उनको और बोला कि भाई डॉक्यूमेंट्स आए नहीं हैं, आप भिजवा देंगे क्या? तो सामने वाला आपको क्या बोल सकता है कि सर अभी तो कोई काम के लिए लड़का है नहीं, तो क्या आप आकर कलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो कलेक्ट करना मतलब जमा करना नहीं, लेना भी होता है ना। तो क्या आप आकर ले लेंगे? सेम चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था तो उसने सोचा कि मैं जब ऑफिस जा रही हूँ तो रास्ते में मैं दूध ले लूँगी। तो ये ले लेने के लिए है पिकअप। तो हमारा सेंटेंस क्या है? सो, तो आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। टू पिक अप सम ऑन माई वे टू वर्क, कि मैं जो है पिकअप कर लूँगी, अपने ऑफिस जा रही हूँ तो रास्ते में। यहाँ पे मिल्क मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सो आई डिसाइडेड टू पिक अप सम मिल्क ऑन माई वे टू वर्क। क्योंकि यहाँ पे मिल्क अंडरस्टूड है, ऑलरेडी हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं पहले वह प्रीवियस पैराग्राफ में, तो यहाँ मिल्क नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। सो आई डिसाइडेड टू पिक अप सम ऑन माई वे टू वर्क, ठीक है। आगे है एज आई लेफ्ट द हाउस इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। So I put up with the rain because I had left my umbrella back at home. यहाँ पर हमारे पास है put up with।
पुट अप विद का मतलब क्या होता है कि आपके साथ कोई अनप्लीजेंट घटना हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आप नाखुश हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको सहन करने के अलावा, उसको टॉलरेट करने के अलावा, तो आप बोलेंगे पुट अप विथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने छाता तो घर में छोड़ दिया है, आपने छाता घर में छोड़ दिया है और अचानक से जो है बारिश होना शुरू हो गई, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था बारिश को सहन करने के अलावा। तो आपने क्या कहा, एज आई लेफ्ट द हाउस इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर से निकली अचानक बारिश शुरू हो गई। सो आई पुट अप विद द रेन, तो मुझे सहन करना पड़ा उस बारिश को, बिकॉज आई हैड लेफ्ट माई अम्ब्रेला बैक एट होम। मैं घर में अम्ब्रेला अपना छोड़कर आ गई थी। आगे क्या है, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर है हमारे पास कम अक्रॉस का, केम अक्रॉस कम अक्रॉस का सेकेंड फॉर्म है, ठीक। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, बाय चांस, अचानक से किसी चीज़ का या किसी इंसान का मिल जाना। यहाँ पे वो अचानक अपने फ्रेंड से बाय चांस मिल गई, तो उसने क्या बोला, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। उसकी पुरानी स्कूल की कोई फ्रेंड थी जिससे उसकी अचानक मुलाकात हो गई, बाय चांस मुलाकात हो गई, इसलिए यहाँ उसने यूज़ किया है कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल की एक पुरानी फ्रेंड से मेरी अचानक मुलाकात हो गई। आगे क्या है, एंड वी डिसाइडेड टू कैच अप वाइल ट्रैवलिंग टुगेदर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कैचअप। कैचअप का मतलब होता है अपनी लाइफ की अपडेट्स के बारे में बताना, ठीक है। हिंदी में अगर हम इसे बोले तो हालचाल बताना एक दूसरे का। तो यहाँ पे वो लोग कैचअप कर रहे हैं, मतलब वो लोग एक दूसरे का हालचाल बता रहे हैं। तो वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, टू कैचअप, कि हम एक दूसरे को हालचाल बताएं, वाइल ट्रैवलिंग टुगेदर, जब हम यहाँ पे बस में वो अचानक मिल गए हैं, बस में जा रहे हैं, यानी कि साथ में वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो चलो भाई इसी बहाने एक दूसरे का हालचाल जान लें, ये इसका मतलब है। तो अगर इसे हम ट्रांसलेट करें तो ये क्या हो जाएगा कि जब हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो हमने एक दूसरे का हालचाल जाना, ठीक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ ये रहा, शुरू करते हैं। व्हेन आई फाइनली शोड अप एट द ऑफिस। यहाँ पर हमारे पास है शोड अप। शो अप का मतलब होता है टू अराइव एट अ प्लेस, यानी कि किसी जगह पर पहुँच जाना या किसी जगह पर आना, ठीक है। तो जब मैं फाइनली ऑफिस पहुँच गई, व्हेन आई फाइनली शोड अप एट द ऑफिस। आगे है, माई बॉस वॉज वेटिंग फॉर मी। व्हेन आई फाइनली शोड अप एट द ऑफिस, माई बॉस वॉज वेटिंग फॉर मी, यानी जब मैं अंततः ऑफिस में पहुंच गई तो मेरे बॉस जो है वो ऑलरेडी मेरा जो है वेट कर रहे थे। आगे है, लकीली आई मैनेज टू स्मूथ थिंग्स ओवर बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मूथ थिंग्स ओवर। सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो इसका मतलब होगा किसी सिचुएशन को शांत कर देना, काम कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब हम ऑफिस पहुँचे तो हमारे बॉस ऑलरेडी वेट कर रहे थे हमारा, तो सीधी सी बात है बॉस का पारा चढ़ा हुआ होगा। तो उसने क्या किया, हमने तुरंत उनको अपनी सिचुएशन बताई, और जो बॉस है और वो जो सिचुएशन वहाँ थी, टेंस सिचुएशन है ना, एकदम टेंस्ड हो गई थी सिचुएशन, उसको हमने शांत कर दिया। तो स्मूथ थिंग्स ओवर, तो आई मैनेज्ड टू स्मूथ थिंग्स ओवर बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। आगे है, एंड द बॉस टोल्ड मी टू कैरी ऑन विथ माई वर्क। तो यहाँ पे है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जो काम आप करते हैं या कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करना। तो बॉस ने जब सिचुएशन समझ ली तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई जाओ आप अपना काम कैरी ऑन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये रही आपकी पूरी स्टोरी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये रहे आपके सारे फ्रेजल वर्ड्स उसकी मीनिंग के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।